हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मित्रा। आज की हम जो क्लास है इसमें समझेंगे टाइम का यूज़ हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी उसका वे, ठीक है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो बहुत ईजी ट्रिक होगी ये, इसकी हेल्प से आप अपने टाइम अपने सेंटेंसेस में बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है AM, PM एंड ओ क्लॉक। इसका यूज़ क्या होता है? अगर आप समय बताते हैं, ठीक है, आप कोई भी सेंटेंसेस में या कभी भी आप समय बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आप ऑफिस कब जाते हो, आप ट्यूशन कब जाते हो, आप चाय कब पीते हो, ऐसे टाइप के, ठीक है, सेंटेंसेस आप किसी से पूछ रहे हो या उसका रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टाइम बताना पड़ेगा। अब उसी टाइम के लिए हम उस सेंटेंस में कैसे इसका यूज़ करेंगे वो अब सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप समय बताते समय के साथ AM लगाते हो या फिर PM लगाते हो या फिर ओ क्लॉक का यूज़ करते हो, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स के साथ एट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन टाइम के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे मैंने बोला AM, PM, ओ क्लॉक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 7 o'clock, ठीक है, यहाँ पे 10 AM और यहाँ पे 7 PM। जो मैंने AM, PM और ओ क्लॉक लिया था उसके मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, ठीक है, कब उठते हो। तो जैसे आपने बस इतना बोल दिया कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, ठीक है, नॉर्मल, तो आप क्या बोलेंगे, इसका रिप्लाई क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, जैसे अगर आप AM का यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप इस ऑफिस कब जाते हो, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, तो मॉर्निंग की जगह जब आप अपने टाइम में अपने सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, ये 4 वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी कंडीशन आ जाती है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। 10 AM, ठीक है, अब मैंने बोला मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ओ क्लॉक लगाते हैं, जैसे मैंने बोला मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आगे समझ में? या तो मॉर्निंग की जगह आप क्या लगा सकते हैं, AM लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैंने बोला व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस, आप ऑफिस से कब आते हैं, जैसे आपने बोला मैं शाम को 7 बजे आता हूँ, तो आप इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 7 PM। ओके, नेक्स्ट, अगर आप इसकी जगह अगर AM, PM, ओ क्लॉक नहीं बोलते हैं, अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन लेता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे के लिए क्या यूज़ होगा हमारा, के लिए या फिर तक। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 10 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इससे पहले फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर का यूज़ किया जाता है जब मे की बात होती है, ठीक है, जैसे 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, 2 घंटे फॉर 2 hours, थोड़ी देर फॉर सम टाइम, ठीक है, बहुत देर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 2 घंटे, ठीक है, 15 मिनट, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, फॉर 2 hours 15 minutes, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ये मैं एक तरीके का बस आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि हम AM, PM, ओ क्लॉक, फॉर और इनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ये बस आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। ये समझ में आ गया, फॉर कब यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे के लिए आपकी किताब लेता हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए घर जाता हूँ, तो जो के लिए आ रहा है उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर का। जैसे लिखा है 10 मिनट, 2 घंटे, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है, इसको देखते हैं।
जैसे मैंने बोला हाउ मच टाइम डू यू सिट हेयर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला मैं 10 मिनट के लिए यहाँ बैठता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आई सिट हेयर फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम के पहले क्या लग गया, फॉर लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डू यू रीड बुक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे के लिए किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, ये बुक पढ़ता हूँ। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आई रीड बुक फॉर 2 आवर्स, ओके। अब जैसे हाउ मच टाइम डू यू स्टे हेयर, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, ठीक है, या रहता हूँ। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई स्टे हेयर फॉर सम टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा के लिए या फिर तक, इन दोनों के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम टाइम में। अगर आप समय बताते समय के साथ में बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं 15 मिनट में आता हूँ, मैं 2 घंटे में आता हूँ, मैं 10 मिनट में अपना काम पूरा करता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस आप बोल रहे हो तो क्या यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ पे में लगा रहे हो। तो में के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 10 मिनट में, तो आप क्या बोल सकते हैं, इन 10 मिनट्स। 2 घंटे में, इन 2 आवर्स। थोड़ी देर में, इन सम टाइम, ठीक है। बहुत देर में, ठीक है, तो क्या बोलोगे, इन अ लॉन्ग टाइम। आगे समझ में। 2 घंटे या फिर 15 मिनट में, इन 2 आवर्स 15 मिनट्स, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके जैसे 40 मिनट्स ले लिया, 1 आवर्स ले लिया, फॉर सम टाइम ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है व्हेन डू यू रीच इन ऑफिस, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मैं 45 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आई रीच इन ऑफिस इन 45 मिनट्स, ठीक है। अब जैसे हाउ मच टाइम डू यू कुक फूड, ठीक है। मैंने बोला कि 1 घंटे में, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आई कुक फूड इन 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू यू स्टे हेयर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आई स्टे हेयर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर सम टाइम, इसका भी उस वही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, चलिए अब इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे हम मॉर्निंग की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला आई डू योगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इन तीनों का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, इन द लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई डू योगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई स्टडी इन द मॉर्निंग, आई गो टू पार्क इन द मॉर्निंग। आगे समझ में। अब बात करते हैं आफ्टर की। जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, आई टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, ठीक है। आई स्लीप इन द आफ्टरनून। आगे समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवनिंग की, तो जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग, ठीक है। आई प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग, आई गो टू जिम इन द इवनिंग। तो यहाँ पे आपने देखा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए क्या लगाया गया, इन द लगाया गया, ठीक है। अब बात करें अगर हम नाइट की, तो नाइट में हम क्या यूज़ करेंगे, आई टेक डिनर इन नाइट, ठीक है। आप इन बोल दीजिए या फिर उसकी जगह इन द नहीं लगेगा, सिर्फ इन नाइट, या फिर उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं एट नाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई वॉच टीवी एट नाइट, ठीक है। आई कम फ्रॉम ऑफिस एट नाइट। आगे समझ में। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए आपको क्या लगाना है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। एंड जब आप नाइट का यूज़ करेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, एट या फिर इन। आगे समझ में। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने बताया आपको कि टाइम का यूज़ हम कैसे करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसकी हेल्प से आपको रिवाइज़ हो जाए कि इनका यूज़ ब्रीफ में कैसे यूज़ किया जाएगा। इसकी मैंने डिटेल में एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।